नमस्कार, स्वागत है सार न्यूज मध्य प्रदेश में। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की ताजा और बड़ी खबरों को। एमपी की सियासत में साल 2022 के दौरान कौन किस पर पड़ा भारी, कौन जीता बाजी और किसने बाजी हारी। मध्य प्रदेश की सियासत ने साल 2022 में नई करवट ली। ऐसे मामलों पर राजनीति गरमाई जो इस प्रदेश में कभी चर्चा के विषय नहीं रहे। वोट बैंक की चाहत में बीजेपी कांग्रेस नेताओं ने धधकते मुद्दों को हवा दी ताकि चुनावी माइलेज मिल सके। मध्य प्रदेश में बड़े दंगे हुए, लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले तेजी से देखने को मिले। नेताओं के विवादित बयानों ने राजनीति गरमाई तो कांग्रेस ने क्रॉस वोटिंग के साथ ही पीएम मोदी के खिलाफ विवादित बयान देकर सेल्फ गोल किया। विधानसभा में सालों बाद कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई, लेकिन वह भी औंधे मुंह गिर गया। आंतरिक सर्वे में 54 सीटों पर सिमटी कांग्रेस दिग्विजय के भाई ने पार्टी आला कमान से किया सवाल। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हुए कांग्रेस के सर्वे ने पार्टी विधायक लक्ष्मण सिंह की नींद उड़ा दी है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सर्वे का हवाला देते हुए आला कमान से ट्विटर के जरिए सवाल किया है। इसको लेकर पार्टी के राज्य इकाई में खलबली मच गई है। मध्य प्रदेश में साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों ने इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी है। बीजेपी को अपने ही सीनियर नेताओं से मिल रही चुनौती, चुनावी साल में बढ़ा रहे मुसीबत। मध्य प्रदेश में इन दिनों भाजपा के लिए कांग्रेस से ज्यादा अपने ही लोग मुसीबत बनते जा रहे हैं। इसमें नया नाम जुड़ा है पूर्व मंत्री दीपक जोशी का। इससे पहले विधायक अजय बिश्नोई और नारायण दत्त त्रिपाठी अपने बयानों के जरिए सत्ता और संगठन दोनों के सामने मुसीबत खड़ी करते रहे हैं। राज्य में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और भाजपा सत्ता में बने रहने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक तरफ जहां संगठन जमीनी तैयारी में जुटा है, तो वहीं राज्य सरकार आम मतदाता का दिल जीतने की जुगत में लगी हुई है। सत्ता और संगठन जहां कार्यकर्ता से लेकर आम जनता के बीच अपनी पकड़ को मजबूत बनाने में लगी है, तो वहीं कई नेता पार्टी के सामने मुसीबत बनते जा रहे हैं। अमेरिका से मध्य प्रदेश के जबलपुर में आई महिला कोरोना वायरस संक्रमित पाई गई। अमेरिका से मध्य प्रदेश के जबलपुर में पिछले सप्ताह आई 38 वर्षीय एक महिला यहां कोरोना वायरस संक्रमित पाई गई है, जिसके बाद वह अपने घर पर पृथकवास में है। तबादलों का दौर जारी। प्रदेश में एक और कलेक्टर का हुआ तबादला, मिली नवीन पद स्थापना। मध्य प्रदेश में तबादलों का दौर जारी है। प्रतिदिन देश के कई आईएएस अधिकारियों के तबादले किए जा रहे हैं और साथ ही तत्काल प्रभाव से नवीन पद स्थापना सौंपी जा रही है। इसी बीच प्रदेश में एक और आईएएस अधिकारी का तबादला हुआ है। नया जिला निवाड़ी कलेक्टर का तबादला हुआ है। शासन ने निवाड़ी जिले की जिम्मेदारी 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अरुण कुमार विश्वकर्मा को सौंपी है। अभी वे डिंडौरी जिले में एडीएम के रूप में पदस्थ है। वहीं कल सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा हटाए गए निवाड़ी कलेक्टर 2012 बैच के आईएएस अधिकारी तरुण भटनागर को मंत्रालय में उप सचिव बनाया गया है। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को नहीं मिल रहा 11% महंगाई भत्ता, सरकार के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। पदाधिकारियों का आरोप है कि प्रदेश सरकार उन्हें 11% महंगाई भत्ते का भुगतान नहीं कर रही है, जबकि प्रदेश सरकार के अन्य विभागों के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 11% महंगाई भत्ते का भुगतान किया जा रहा है। पेंशनर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में निकली 1912 पदों पर भर्ती, सैलरी, योग्यता और अंतिम तिथि। मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने 10वीं 12वीं के पास उम्मीदवारों से कुल 1912 पद यानी वन रक्षक 1772 पद और क्षेत्र रक्षक 140 पद की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। महिलाएं भी आवेदन कर सकती है। इच्छुक उम्मीदवार आगामी 3 फरवरी 2023 तक इस वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 20 जनवरी 2023 से शुरू होंगे। छटने को है अब अंधकार आ रही कमलनाथ सरकार। मध्य प्रदेश कांग्रेस साल 2023 में एमपी विधानसभा चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है कि ऐसे में सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी दल कांग्रेस कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी से शिवराज सिंह चौहान तो कांग्रेस की ओर से कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ ने मोर्चा संभाल लिया है। एमपी में आईपीएस अफसरों को मिला तोहफा, किसी को मिला प्रमोशन तो किसी का ग्रेड पे बढ़ा। 14 जिलों के एसपी बने डीआईजी। मध्य प्रदेश सरकार ने साल 2022 के जाते जाते दर्जनों भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस अधिकारियों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि का तोहफा दिया है। लाभ पाने वाले अधिकारियों में एडीजी से लेकर जिले के एसपी तक शामिल है। फिलहाल मध्य प्रदेश में तबादलों के लिए 31 दिसंबर की तारीख तय की गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को दर्जनों आईपीएस अफसरों को प्रमोशन और वेतन वृद्धि का तोहफा मिला है। गृह विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आदेश के अनुसार 18 आईपीएस अधिकारियों को पदोन्नति मिली है, जबकि 23 आईपीएस अधिकारियों को सीनियर ग्रेड पे स्केल देने के आदेश दिए गए हैं।
एमपी में नए साल से इन लोगों को भी मिलने लगेगा सरकारी योजनाओं का लाभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से मध्य प्रदेश में शुरू हुए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के तहत विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं में 83 लाख आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। अब नए साल की शुरुआत से इन लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। संबल योजना का लाभ नहीं मिलने से परेशान शख्स जान देने अस्पताल की चौथी मंजिल पर चढ़ा, पुलिस ने उतारा। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में एक शख्स जान देने की नीयत से अस्पताल की चौथी मंजिल पर चढ़ गया। उसे चढ़ा देख अस्पताल में हड़कंप मच गया। पुलिस ने उसे कूदने से पहले ही उतार लिया। वह संबल योजना का लाभ नहीं मिलने से परेशान था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए जल्द करें यह काम। देश में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत बीमित किसानों को कम वर्षा अथवा प्रतिकूल मौसमी परिस्थितियों से खड़ी फसल बुआई से कटाई में सूखा, बाढ़, जल प्लावन, कीट एवं भूस्खलन, प्राकृतिक आग एवं बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात, आंधी, फसल कटाई उपरांत सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से होने वाले नुकसान के लिए कटाई उपरांत अधिकतम 2 सप्ताह 14 दिन की अवधि के लिए अधिसूचित क्षेत्र के आंशिक कृषि भूमि क्षेत्र में ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटना, प्राकृतिक आग एवं जल प्लावन से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान आदि पर बीमा क्लेम दिया जाता है। 5 लाख से अधिक किसानों को सूखा जैसे हालातों से मिलेगी राहत। सोलर पंप और बिजली कनेक्शन से दूर होगी समस्याएं। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अब राज्य सरकारों ने केंद्र सरकार की स्कीम को लागू करने में रुचि दिखाई है, चाहे वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो या किसान क्रेडिट कार्ड। केंद्र की ऐसी कई योजनाओं ने खेती किसानी को और भी ज्यादा सुविधाजनक बना दिया है। इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र सरकार भी 5 लाख किसानों को लाभान्वित करने की योजना बना रही है। 48 घंटे में बदलेगा मौसम। 8 संभागों में कोल्ड डे की चेतावनी। कोहरे धुंध की तीव्रता, कई क्षेत्रों में बड़ा तापमान, जाने पूर्वानुमान। मौसम में करवट का दौर जारी है। तेजी से गिरते पारे और कई सक्रिय सिस्टम की वजह से मध्य प्रदेश के मौसम में जल्द ही बदलाव देखने को मिलेगा। 31 दिसंबर की रात प्रदेश में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो तापमान में तेजी से गिरावट का दौर जारी है। लगातार कोहरे और धुंध से कई जिलों में विजिबिलिटी अपने न्यूनतम स्तर को पार कर गई है। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का भी अलर्ट जारी किया गया है। 32 साल बाद होगी सरकारी स्कूलों में खेल शिक्षकों की भर्ती। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने प्रदेश में सरकारी स्कूलों ने खेल शिक्षकों की भर्ती के लिए एक बड़ी खबर सामने लाई है। मध्य प्रदेश में 32 साल बाद सरकारी स्कूलों में खेल शिक्षकों की भर्ती होगी। शिक्षकों की भर्ती के लिए पात्रता परीक्षा अधिसूचना जारी कर दी गई है।